दोस्तों, एक महिला थी जिसे बिरयानी खाने का बड़ा ही शौक था और वह एक बिरयानी जो कि दुकान थी यानी कि आउटलेट था, वहां से वह बिरयानी डिलीवरी करवाती थी और वहां पर एक लड़का काम करता था। अक्सर वही डिलीवरी देने के लिए घर पर आता था। तो महिला है उसे दिल दे बैठती है, उसे इश्क हो जाता है। धीरे धीरे पहले दोस्ती होती है और दोस्ती होने के साथ साथ ही धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते हैं। दोनों के अंदर इतना गहरा प्यार हो जाता है कि महिला है वह अपने भविष्य के सपने देखना शुरू कर देती है। उसे यह भी पता नहीं होता कि उसके पीछे 2 बच्चे और एक पति भी है। वह इन चीज़ों को भूल जाती है और वह अपने प्यार के अंदर इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है। कहते हैं कि दोस्तों, बिरयानी वाले प्यार में, बिरयानी वाले इश्क में इस कदर पागल हो जाती है महिला की उसे उसके 2 बच्चे और पति भी नजर नहीं आता है। वह भविष्य के सपने देखने लग जाती है कि मुझे तो भविष्य में इसके साथ रहना है, अपनी खुशियां है वह बांटनी है, तो वह उसी के साथ रहना चाहती है। ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी खौफनाक है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये तमिलनाडु की है, जहां पर कहते हैं कि एक बिरयानी स्टॉल रहता है, यानी कि बिरयानी की एक दुकान होती है जहां आउटलेट होता है। वहां से एक महिला है वह बिरयानी अक्सर मंगवाया करती थी। महिला है, कहते हैं कि दोस्तों एक नाम है, वह सुनने में अटपटा लगता है, बिरयानी अभिरामी, यानी सुनने में नाम बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन दोस्तों वह एक महिला का नाम था अभिरामी। वह महिला 2 बच्चों की माँ थी और वह इतनी बेरहम थी। कहते हैं कि दोस्तों एक माँ है, अपने बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और उसके बाद अपने बच्चों को जन्म देती है, उसे पालती है, बड़ा करती है, और वही अपने बच्चों की कातिल हो जाए तो दोस्तों एक माँ को जरा भी शर्म नहीं आई। क्या उसका हृदय नहीं कांपा होगा? क्या उसका दिल है वह झकझोरा नहीं होगा? उसके दिल पर दया नहीं आई होगी उसको कि वह अपने ही बच्चों का कत्ल कर देती है। दरअसल दोस्तों उसे एक बिरयानी वाले व्यक्ति से प्यार हो जाता है। एक डिलीवरी बॉय रहता है जो बिरयानी की डिलीवरी करता है और कहता है कि उसे इश्क है, वह लड़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसे दोस्ती होती है और जो महिला का पति था वह बैंक में नौकरी करता है जिसका नाम विजय रहता है। वह उसका घर था, साधारण तरीके से चल रहा था, आराम से दोनों है एक दूसरे से खुश थे और एक दूसरे से खुश रहते थे। दोनों बच्चों के साथ में भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अक्सर दोस्तों समय का कोई भरोसा नहीं है, किस समय पलटी मार जाता है और उसका भी समय इस तरह से पलटी मार गया कि उसे खुद को पता नहीं था कि आखिरकार क्या हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों अभिरामी को वीडियो बनाने का शौक था और बिरयानी खाने का भी बड़ा ही शौक था। महिला है, पास में ही एक आउटलेट था, उससे बिरयानी है डिलीवरी करती है और बिरयानी का डिलीवरी करती है। तो डिलीवरी बॉय है जिसका नाम रहता है मीनाची सुंदरम नाम का एक व्यक्ति था। वह अक्सर उसके घर डिलीवरी देने के लिए आता था और वह डिलीवरी दे करके उसे चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के साथ साथ धीरे धीरे दोनों के अंदर प्यार बढ़ने लग जाता है। अब अभिरामी और सुंदरम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों मन में एक प्लान बना लेते हैं कि अब तो भविष्य के सपने हैं, दोनों साथ में ही देखेंगे। दोनों साथ में रहने के सपने सजोने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मीनाची सुंदरम और अभिरामी दोनों है वह अपने एक दूसरे के साथ रहने के भविष्य के सपने देखना सजोना शुरू कर देते हैं। दोनों में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। दोनों इश्क में इस तरह पागल हो जाते हैं। अभिरामी इस तरह से दोस्त कहते हैं कि इश्क में पागल हो जाती है कि उसे उसके 2 बच्चे और पति भी नज़र नहीं आता है कि उसके पीछे एक उसका पति है और 2 बच्चे भी हैं। अभिरामी के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। वो तो कहते हैं कि दोस्तों बिरयानी वाले इश्क में इस कदर पागल हो गई कि उसे अपने बच्चे और पति नज़र भी नहीं आए। दरअसल दोस्तों उसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के मुताबिक दोनों के अंदर ऐसा प्लान बनता है कि नींद की गोलियां हैं वह सुंदरम लेता है और लेकर के वह अभिरामी को दे देता है और देने के बाद में अभिरामी को कहता है कि ओवरडोज लेकर के पहले दोनों बच्चों को
मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके बाद उसके पति को भी मार दिया जाएगा। ऐसी ही बात दोनों के अंदर होती है। उसके बाद रात का समय था, अभिरामी है वह दूध के अंदर है वह नींद की गोलियां मिला देती है और उसके बाद में उन तीनों को दूध पिला देती है और पिलाने के बाद में रात के समय सो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो लड़की थी वो तो उसी समय है गहरी नींद में सो गई, यानी कि सदा सदा के लिए सो गई। दोस्तों उसकी तो मौत हो जाती है, लेकिन जो विजय और उसका बेटा था वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो विजय है वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और उसके बाद में जो उसका बेटा था वो गहरी नींद में सो रहा था, यानी कि गोलियों का असर था उस पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो वह नींद के अंदर सो रहा था। अभी इसके ऊपर भी उसने बिल्कुल भी दया नहीं की। दोस्तों उसके बाद में भी उसने तकिए से मुंह ढक करके उसे इस तरह से दबोच दिया कि जब तक उसकी जान नहीं चली गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जब विजय को वहां से आने में देर हुई ड्यूटी से, तो महिला है वह सोच करके उसको जिंदा छोड़ करके अपने पति को और अपने आशिक के साथ कन्याकुमारी चली जाती है। जैसे ही विजय घर पर देर से लौटता है तो अपने बच्चों की लाश देखता है, अपने बच्चों की मौत हुई देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों दिल दहल जाता है उसका और वह तुरंत पुलिस के अंदर खबर करता है और पुलिस को कहता है कि मेरे बच्चों की मौत हो गई। पुलिस है मामले की जांच करती है और जांच में जुट जाती है। उसके बाद दोनों का पता लगाया जाता है, यानी कि अभिरामी और सुंदरम का दोनों का पता लगाया जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर करके दोनों के खिलाफ हत्या और अन्य मामलों के तहत, अन्य धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद में दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों ये जो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद है यह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं इनसे कहीं हद तक हम बच सकें। दोस्तों आए दिन है हमारे सामने ऐसी ही नई नई कहानियां हैं, ऐसी नई नई घटनाएं हैं हमारे सामने आ रही है। इनसे ऐसी घटनाओं को सुन करके दिल है वह बैठा जाता है कि कहीं हमारे साथ में भी ऐसी घटनाएं ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही हमारे आसपास में हैं ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी घटनाएं हमारे आसपास में हो तो उनसे डरने की बजाय उनसे मुकाबला करें और दोस्तों इन कहानियों इन घटनाओं पर आवाज़ उठाए ताकि हमारे जो आसपास में ऐसी घटना हो तो उनसे हमें मिल करके लड़ सके। और दिल अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे तो इन घटनाओं से कहीं हद तक हम बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये घटनाएं हैं आए दिन है बढ़ती ही जा रही है और कोई इस पर कोई रुकावट नहीं आ रही है। दोस्तों दिन प्रतिदिन इन घटनाओं में इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि है वह सामने उजागर हो और हमें न्याय मिल सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन घटनाओं से कहीं हद तक हम बच सकते हैं। तो सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा और हमें एकजुट होकर के रहना होगा।